हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम इंडिया ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 4th की इंग्लिश का लेसन 2 करेंगे, जो है द क्लेवर पाइपर। पाइपर मतलब मुरली बजाने वाला, और जो गाते हैं लोग उनको पाइपर बोलते हैं, और बेसिकली हम इसे मुरली बजाने वाला बोल सकते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ ब्यूटिफुल टाउन हेमेलिन। In this story, we learned that we should always fulfill our promise, else we should not make any promise. ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है कहाँ की, हेमेलिन की, और इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करना चाहिए। मतलब अगर हमने किसी से वादा किया है तो उसे पूरा करें, या तो नहीं करें, या तो हम उससे प्रॉमिस ही ना करें। तो चलिए अब हम स्टोरी देखते हैं। हेमेलिन इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन ऑन द बैंक ऑफ रिवर वेसर इन जर्मनी। तो हेमेलिन कहाँ पे है? जर्मनी पे। About 600 years ago, the people of this town lived in a constant fear. कम से कम 600 साल पहले इस शहर के जो लोग थे वो बहुत डरे हुए थे। They were afraid of rats, और वो किससे डरे थे? चूहों से। There were hundreds and hundreds of rats in every house. कई सौ से ज़्यादा की संख्याओं में जो चूहे थे वो हर एक घर में रहते थे। These rats were so big that they used to fight the dogs and kill the cats. और ये जो चूहे थे ना वो इतने बड़े थे कि कुत्तों से भी लड़ते थे और बिल्ली को भी खा जाते थे। कभी सुना है कि चूहे ने बिल्ली को खाया? नहीं ना, हमेशा बिल्ली चूहे को खाती है, पर ये जो चूहे थे ये बिल्ली को खा जाते थे और उसे मार देते थे। द पीपल वर टायर्ड एंड वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देम। जो लोग थे वो परेशान हो गए थे और इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। वन डे द पीपल ऑफ द टाउन वेंट टू द टाउन हॉल टू टॉक टू द मेयर। अब एक बार क्या हुआ, उस जगह के सारे लोग इकट्ठा होकर टाउन हॉल गए मेयर से बात करने, मतलब वहाँ का जो मेन लीडर था उससे बात करने। द मेयर हर्ड देयर कंप्लेन एंड अश्योर्ड देम टू डू समथिंग। अब जो मेयर था उसने उन सबकी समस्या सुनी और उनको दिलासा दिलाया कि हाँ अब मैं कुछ करता हूँ। द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफिस ऑफिसर। अब जो मेयर था उसने अपने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की। वाइल ही वॉज इन मीटिंग, अ टॉल मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट केम टू द मेयर एंड सेड। अब जब मीटिंग चली रही थी उसी बीच में एक लंबा सा आदमी बड़ा लंबा सा कोट पहने हुए मेयर के पास आता है और बोलता है, आई कैन गेट rid your town of all the rats if you give me 1000 gold coins. अब वो आदमी आता है और बोलता है कि मैं आपको इन सारे चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ अगर आप मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स दें। द मेयर एग्रीड टू गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। और जो मेयर था वो तैयार हो गया कि हाँ मैं तुम्हें इतना गोल्ड कॉइन्स दूंगा। एट वंस द टॉल मैन केम आउट ऑफ द हॉल एंड स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। और इस डिस्कशन के तुरंत बाद ही जो वो आदमी था लंबा सा वो बाहर आया और बाहर की तरफ चलने लगा। ही टुक्ड आउट हिज पाइप एंड बिगेन टू प्ले अ ट्यून। और उसने क्या करा, बाहर आया, अपना पाइप निकाला, अपनी मुरली निकाली और बजाना शुरू किया। हियरिंग द ट्यून द रैट्स रश्ड आउट ऑफ द हाउसेज एंड फॉलोड द पाइपर। और जैसे ही वो धुन बजी वैसे ही जो चूहे थे वो सारे घरों से बाहर आ गए और उस पाइपर के पीछे चलने लगे। द पाइपर रीच्ड अ रिवर एंड द रैट्स डाइव्ड इनटू द रिवर। अब जो पाइपर था वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचा और जो सारे चूहे थे वो नदी में कूद गए। द पीपल वर सो हैप्पी दैट दे बिगेन टू डांस। अब लोग इतने खुश हो गए कि नाचने ही लगे। द नेक्स्ट डे पाइपर मेट द मेयर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम हिज 1000 गोल्ड कॉइन्स। अब अगले दिन जो पाइपर था वो मेयर से मिला। उसने बोला कि हम लोगों की जो डील हुई थी तो अब आप मुझे 1000 सोने के सिक्के दीजिए। ही सेड, आई हैव गेट रिड योर टाउन ऑफ ऑल द रैट्स, नाउ फुलफिल माई प्रॉमिस। मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने सारे चूहे भगा दिए, अब आप अपना वादा पूरा करें और मुझे मेरा पेमेंट करें। द मेयर सेड, वी कैन नॉट गिव यू दैट मच अमाउंट, वी विल पे यू ओनली 500 गोल्ड कॉइन्स। अब जो मेयर था वो थोड़ा सा चालाक निकला। उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें 1000 तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन दे देता हूँ। द पाइपर बिकेम फ्यूरियस एंड केम आउट। अब जो पाइपर था उसको बहुत गुस्सा आ गया और वो वहाँ से बाहर आ गया। ही पुट आउट हिज
पुट आउट द पाइप ऑन हिज लिप एंड केम इन टू द स्ट्रीट। उसने फिर से अपना पाइप निकाला और स्ट्रीट पे चलने लगा। द ट्यून दैट ही प्लेड दिस टाइम ड्रू द चिल्ड्रंस फ्रॉम देयर होम्स। और उसने अब इस बार जो धुन बजाई उसकी वजह से जो बच्चे थे आसपास के सारे घरों के, वो उसके पीछे चलने लगे। दे फॉलोड हिम एंड रीच्ड अ माउंटेन। वो उसके पीछे पीछे चलने लगे और एक पहाड़ पे पहुंच गए। द पाइपर एंटर्ड अ केव। अब जो पाइपर था वो एक गुफा में चला गया। द चिल्ड्रंस ऑल्सो वॉकड इन। और जो बच्चे थे वो भी उसके पीछे जाने लगे। ऑल ऑफ सडन द डोर क्लोज्ड। और जैसे ही सारे बच्चे अंदर चले गए गुफा के, वो जो गुफा का दरवाज़ा था वो बंद हो गया। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन रन टू द मेयर एंड टोल्ड हिम द इंसिडेंट। अब जो बच्चों के पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो सारे भागकर मेयर के पास गए और उसको बताया। द मेयर ऑफर्ड टू पे एज मच गोल्ड कॉइन्स एज द पाइपर वांटेड इफ़ ही वुड ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक। अब मेयर ने बोला कि उसने उसको ऑफ़र किया, उसने उसको प्रपोज़ल दिया कि तुम जितने गोल्ड कॉइन चाहते हो मैं तुमको उतने ही दे दूँगा, पर बच्चों को वापस लेकर आओ। आल्स द पाइपर वॉज नेवर सीन अगेन। पर उसके बाद पाइपर दोबारा नहीं देखा जा सका। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम किसी से प्रॉमिस करें तो हमें उसे फुलफ़िल करना चाहिए। ये वर्ड मीनिंग देखिए, आपको इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड, complain to express displeasure, assured, made sure, requested, asked politely, promise, assurance given to a person, amount, quantity, furious, very angry, offered, proposed। अब देखिए थोड़ा सा ब्लर है तो अपनी बुक में से चेक कर लीजिएगा। द पीपल ऑफ हेमलिन वर अफ्रेड ऑफ। किससे डरे हुए थे? चूहों से, तो रैट्स। द पाइपर एंटर्ड अ केव। किस में गया था पाइपर बाद में? जब बच्चों को लेके गुफा में गया था। अब ट्रू फॉल देखिए। हेमलिन इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन। यस ट्रू। इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेसर इन फ्रांस। नहीं, जर्मनी का था तो ये फॉल्स है। द पाइपर टुक आउट हिज पाइप एंड बिगिन टू प्ले अ ट्यून। यस, ये सही है। हियरिंग द ट्यून द रेड्स रश्ड आउट ऑफ द हट्स। सही है। द रेड्स फॉलोड द पाइपर। ये भी सही है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फर्स्ट में आएगा द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज ऑफिसर्स। सेकेंड, द मेयर एग्रीड टू गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। थर्ड, ही टुक आउट हिज पाइप एंड बिगेन टू प्ले अ ट्यून। फोर्थ, द पीपल वर सो हैप्पी दैट दे बिगेन टू डांस। फिफ्थ, द पाइपर बिकेम फ्यूरियस एंड केम आउट। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, ये आपकी बुक में ही है तो आप टिक करते जाइए, मैं बताती जाती हूँ। वाई वर द पीपल अफ्रेड ऑफ रैट। अब जो लोग थे वो डरे हुए क्यों थे? तो इसका आंसर आपका ये देखिए। द पीपल वर, एक मिनट, ये वाला नहीं है इसका आंसर। यहाँ से देखिए। देयर वेयर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रैट इन द एवरी हाउस। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि देयर वर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रैट इन एवरी हाउस। ये इसका आंसर है। वाई डिड द पीपल गो टू द मेयर। अब जो लोग थे वो मेयर के पास क्यों गए? तो ये देखिए, मेयर के पास क्यों गए? द पीपल वर टायर्ड एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैम। ये सेकंड का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाउ मच मनी डिड द पाइपर डिमांड। कितना पैसा मांगा था? 1000 गोल्ड कॉइन मांगे थे। 1000 गोल्ड कॉइन। वॉट हैपन टू द रैट्स फॉलोड द पाइपर। उन सारे रैट्स का क्या हुआ जो पाइपर को फॉलो कर रहे थे? हियरिंग द ट्यून द रैट्स रश्ड आउट ऑफ द हाउस एंड फॉलोड द पाइपर। द पाइपर रीच्ड अ रिवर एंड द रैट्स डाइव्ड इनटू द रिवर। ये फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का देखिए। व्हाट डिड द मेयर से टू द पाइप। जो मेयर था उसने पाइपर को क्या बोला? उसने क्या बोला था? द मेयर सेड वी कैन नॉट गिव यू दैट मच अमाउंट, वी विल पे यू ओनली 500 गोल्ड कॉइन्स। तो ये आपके आंसर्स हो गए। फर्स्ट का आंसर आपका देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ रैट, ठीक है।
सेकंड का द पीपल वांटेड टायर्ड एंड गेट रिड ऑफ द रैट्स। थर्ड का 1000 गोल्ड कॉइन। फोर्थ का यहाँ से यहाँ तक रिवर तक। एंड फिफ्थ का यहाँ से यहाँ तक। ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब आगे देखिए। अब है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है वर्ड्स यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब वो वर्ड जो ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि बच्चे जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हम उनको स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो उस तरीके से अ नंबर ऑफ पीपल, देखिए उसका एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अ नंबर ऑफ जजेस को हम ज्यूरी बोलेंगे। अ नंबर ऑफ पुलिसमैन को फोर्सेस बोलेंगे। अ नंबर ऑफ सेलर्स इन अ शिप को हम क्रू बोलेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर ऑडियंस बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ बुक, जहाँ पे बहुत सारी बुकें होती हैं, हम उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो हमारी डिक्शनरी होती है। नंबर ऑफ मंकीज़, जो बहुत सारे मंकीज़ ग्रुप में आते हैं, हम उसको ट्रूप बोलते हैं। ठीक है। अ नंबर ऑफ वॉल्व्स, उसको हम पैक बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो ग्रुप्स में एनिमल थिंग्स होती हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन से बोलते हैं। सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले, समानार्थी शब्द, मतलब जिनका मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे क्या है? एनसर्कल द वर्ड दैट आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स ऑन गिवन ऑन द लेफ्ट। मतलब जैसे डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट का जो भी मतलब होगा वो हमको लेफ्ट में टिक करना है, उसको सर्कल करना है। तो डिफ़िकल्ट क्या होता है? हार्ड एंड टफ। तो यहाँ पे हार्ड एंड टफ। कंपेनियन मतलब साथी, दोस्त, पार्टनर। तो ये देखिए फ्रेंड एंड पार्टनर। फेथफुल का मतलब होता है लॉयल, जिस पे भरोसा कर सकते हैं। लॉयल एंड ट्रस्टेड। तो यहाँ पे लॉयल एंड ट्रस्टेड। राइट, प्रिविलेज, एनलाइटमेंट, अपॉर्चुनिटी का मतलब चांस। अब क्रिएटिव राइटिंग देखिए। कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। अब ये पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पे सेंटेंस है, इनको कंप्लीट करना है। आई एम अ किंग ऑफ फ्रूट्स। तो कौन है फलों का राजा? मैंगो। आई कैन मूव वेरी फास्ट। सबसे ज़्यादा तेज़ क्या चलता है इन सब में से? इन सब में सबसे ज़्यादा तेज़ क्या चलता होगा? तो एरोप्लेन। आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब कौन है फॉरेस्ट का राजा? लायन। वेरी बिग कौन है? एलिफेंट। आई एम वेरी स्मॉल, माउस। अब राइट अ मोरल दैट यू लर्न बाय दिस स्टोरी इन योर वर्ड। हमने अभी ये स्टोरी पढ़ी, तो इसका मॉरल हम अपनी भाषा में लिखेंगे। तो ये आपको खुद से करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से। तो ये हमारा लेसन 2 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।